फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर राज फैमिली इतनी जल्दी हार मान गई और चाची जी को उनके मायके भेजने की बारी आ ही गई है, क्योंकि यहाँ पर चाची जी जो कर रही हैं उससे अप्सरा मॉम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अप्सरा मॉम पर। आखिर देखो, अप्सरा मॉम की क्या गलती है? लोग उनको इस चीज़ को लेकर भी बहुत ट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि ये बहुत बुरी है, इनके मतलब हर किसी को ये नीचा दिखा रही है, हर चीज़ वही सारी चीज़ें दिखा रही है। तो यहाँ पर देखो, चाची जी को रखकर, क्या चाची जी को रखना इनकी कोई बड़ी जिम्मेदारियाँ थी? और भी देवरानी हैं और भी जेठानी हैं, वो भी रख सकती थी चाची जी को। चाची जी का भी मायका भी है, इनकी चाची का मायका भी, मम्मी आई भी हुई थी। एक जो इनका चाची का बेटा है वो मतलब नानी के पास रहता है और उस दिन आया भी था। और यहाँ पर हम यही कहेंगे कि चाची जी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो भी हरकतें वो कर रही है ना, सब लोग परेशान हो चुके हैं उनकी उन सारी हरकतों से। क्योंकि देखो, अभी परसों का जो हम वीडियो देखे थे उसमें प्रिंस ने बताया हुआ था कि चाची बिल्कुल अंधेरे कमरे में 24 घंटे रही है, वो बिल्कुल बाहर भी नहीं निकली है। हम लोग इतना मनाए चाची को, फिर भी चाची बाहर नहीं आई। तो देखो, इनको कोई छोटी वोटी प्रॉब्लम नहीं है, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कब इनको क्या प्रॉब्लम हो जाए, कब ये सामान फेंकने लगे। कभी कभी अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करती है, तो कभी कभी अपने बच्चों से बिल्कुल दूर रहना पसंद करती है चाची इनकी। तो देखो, अगर सचिन मनीषा के पास विराट है तो भी इसमें चाची को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि उनसे उनके बेटे को छीन लिया गया है। क्योंकि इस समय चाची की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको खुद नहीं पता है ना कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनके साथ हो रहा है, क्या उनके साथ नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वो कभी अपने बच्चों को पहचानती भी हैं और कभी कभी अपने बच्चों को नहीं पहचानती हैं। तो इसमें किसी का क्या दोष है? इसमें अप्सरा मॉम ने क्या किया है, या फिर प्रिंस रंजना ने क्या किया है, फिर अंकल जी ने क्या किया है? किसकी गलती है? क्योंकि लोग बाग अप्सरा मॉम को ट्रोल कर रहे हैं, अप्सरा मॉम को बोल रहे हैं इन सारी चीज़ों में कि अप्सरा मॉम मतलब अब चाची जी को रखना वैसे व्यूज कमाने के लिए, कुछ दिनों के लिए ही चाची को रखी हुई थी, जो जिससे कि इनका व्यूज बढ़ जाए और लोगों के प्रति सहानुभूति इनको मिल जाए। यही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चाची को रखना एक कोई छोटा मोटा काम नहीं है। क्योंकि कब वो क्या कर दें, कभी वो खाना खा लेती हैं, कभी वो नहा लेती है, तो कभी पता चले तो वो एक एक हफ्ते नहाती भी नहीं है, एक एक हफ्ते कमरे से बाहर भी नहीं निकलती हैं। तो इसमें किसकी क्या गलती है? इसमें अप्सरा मॉम की तो हमें कोई गलती नहीं लग रही है, जिससे कि अप्सरा मॉम को गलत बोला जाए, या प्रिंस या रंजना। रंजना शायद प्रेग्नेंट भी है, और इस अवस्था में भी काफ़ी लोगों का कमेंट है कि रंजना को चाची से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब ऊपरी चक्करबाजी होती है ना तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और बिल्कुल ये रियल है कि ऊपरी चक्करबाजी होती है ना, इन सारी चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। हर एक चीज़ का, हर एक छोटी छोटी चीज़ का हमारे ऊपर असर पड़ता है। और जब ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी होती है ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। फिर भी रंजना बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है चाची का, चाची को कोई चीज़ की कमी ना हो, चाची खुश रहें। और जो भी चीज़ें मतलब उनको गांव में नहीं मिल पा रही हैं, गांव में एक खुला माहौल नहीं मिल पा रहा है, और हर कोई चाहता है कि वो खुले माहौल में रहे। वैसे भी इनके बच्चे बहुत ज़्यादा है,
तो उतना वो इरिटेट हो जाती हैं। दिन भर वही खाना पीना, किचन में घुसे रहना, दिन भर काम करना। आप समझ सकते हो कि छोटे छोटे बच्चों में कितना काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। एक बच्चे में तो हमारा पूरा दिन का दिन निकल जाता है। फिर आप समझ सकते हो कि 4 या 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे। पहले तो पाँचों बच्चे रहते थे उनके साथ में। जब से तबीयत खराब हुई है तो एक बच्चा नानी के यहाँ है, एक सचिन मनीषा के यहाँ है, और 2 बच्चे अप्सरा मोम के पास है, और एक जाने 2 बच्चा उनके पास में वहीं पर। तो ये चीज़ें है कि मतलब एक ही बच्चा है गांव में, तो एक बच्चे को संभालना तो फिर भी आप कर सकते हो, बट 5 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अप्सरा मोम अगर हेल्प कर रही हैं, अप्सरा मोम अगर सोच रही हैं किसी के बारे में। आज के ज़माने में कौन किसी के बारे में सोचता है? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। यहाँ तक कि अगर किसी को 10 रुपये भी देना हो ना, तो वो लेने की एक आस रखता है कि कल दूसरे दिन हमें वो पैसे वापस मिल जाए। बट यहाँ पर तो ये हर किसी का करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने देवरानी के साथ कर रही हो। इसके पहले हमने देखा था कि वो अंशु के साथ भी काफ़ी कुछ की हुई थी। अंशु को कितना प्यार दिया था, अंशु को एक माँ होने का पूरा प्यार दिया था कि उसकी माँ नहीं है, तो अप्सरा मोम ने उसको हर एक चीज़ दी, यहाँ तक हर खुशी भी दी। लेकिन अंशु ने उस खुशी का कुछ भी नहीं रखा, मान रखना चाहिए था। क्योंकि देखिए मायका मायका ही होता है, अगर मुंह बोला मायका भी होता है ना, तब भी एक लड़की को बहुत खुशी होती है कि उसका मायका है, कहीं है। आज अंशु प्रेग्नेंट है, अगर उसको थोड़ी भी अप्सरा मोम की ज़रूरत होती तो क्या अप्सरा मोम नहीं आती? क्या उनके पास मतलब जो हर किसी की हेल्प करती हैं, तो क्या वो अंशु की हेल्प नहीं करती? इसी प्रकार से देखो चाची के साथ अभी इतना कुछ कर रही हैं। बच्चों को पढ़ाना आज के ज़माने में कोई आसान काम नहीं है। एक बच्चे की फ़ीस कितनी होती है आप समझ सकते हो। और फिर सचिन मनीषा ने विराट का जो एडमिशन कराया ना, बहुत बड़े स्कूल में कराया अम्बाला के, और एक एक चीज़ का खर्चा सचिन मनीषा खुद ले रहे हैं अपने ऊपर। आज के ज़माने में कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता है, बट सचिन मनीषा ने ली। बहुत अच्छा लगा कि सचिन मनीषा सबकी हेल्प करते हैं। भगवान भी बस एक दिन उनकी हेल्प करे, जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो सारी चीज़ें उनके पास हो। मनीषा बहुत ही भोली है। मनीषा से सच में मेरा लगता है कि मनीषा को देखकर किसी के प्रति जेलस की भावना नहीं है उसके अंदर। क्योंकि आज की जो लड़कियां होती है ना, वो अपनी खुशी से ज़्यादा मतलब दूसरों की खुशी से ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर दूसरा खुश है तो उनको जेलस होती है। लेकिन यहाँ पर मनीषा को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मनीषा को किसी से जेलस होती हो। रंजना भी चाची का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। अभी चाची ने एक दिन कड़ी और बड़ी की सब्जी बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा कि चाची किचन में गई और खाना बनाया। खाना बहुत टेस्टी था, अंकल जी को खाना बहुत पसंद आया। अप्सरा मोम ने पूछा कि खाना कैसा बनाया आज का, तो अंकल जी बोले कि खाना बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं बना पाती है, वो सब कुछ कर लेती है, बट मन के ऊपर डिपेंड करता है, जब जैसा मन हो जाए। क्योंकि देखो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस में हमारा मन बहुत कम काम करता है। अगर हमारा मन अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। इसके अपोजिट जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है ना, तो हम कुछ काम नहीं कर पाते। और स्ट्रेस तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तब हमारा स्ट्रेस थोड़ा बाहर निकलता है। अगर स्ट्रेस में हम अंदर ही अंदर एक कमरे में घुसे रहते हैं ना, तो सच में इससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस कम नहीं होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इससे स्ट्रेस कम होता है, तो इससे स्ट्रेस कम नहीं होता है। चाची को भरे पूरे परिवार में रहने के लिए सही आंटी जी ने डिसीजन लिया है। देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अप्सरा मोम नानी के घर भेजने वाली हैं, मतलब उनकी बच्चों की नानी के घर भेजने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर इतना परेशान हो जाएंगे आंटी जी, प्रिंस ने भी यही सोचा है कि अगर वो किसी की बात नहीं मान रही हैं, अगर किसी का कहना नहीं मान रही हैं, तो उनको उनके मायके भेज दिया जाएगा। बट उनके मायके में जो उनकी मम्मी है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम नहीं रखेंगे। देखो उनकी खुद की माँ ने मना कर दिया, तो फिर सोचो अप्सरा मोम का दिल कितना बड़ा है। अप्सरा मोम ने कुछ भी अपना मतलब नहीं निकाला है इसमें कि इनका कोई मतलब है। आखिर क्या है क्या नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर प्रिंस यही बोल रहे हैं कि इनको बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया जाएगा, जिससे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए और ये अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकें। क्योंकि जब तक बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो बच्चों का भविष्य
ख़राब है और अप्सरा मॉम को सिर्फ एक ही चीज़ का डर है कि देखो देवरानी का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को देखकर बहुत ही दुख होता है कि बच्चे देखो मन के सच्चे होते हैं। बच्चों को अगर बचपन में ही प्यार ना मिले माँ बाप का, तो बच्चे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और बच्चों का जीवन कैसा हो जाता है। तो इनको अपनी मम्मी पापा का प्यार मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अप्सरा मॉम को उनके मायके नहीं भेजना चाहिए चाची के, क्योंकि जो केयर अप्सरा मॉम कर रही है ना, अप्सरा मॉम के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वहाँ सचिन मनीषा के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। जितना पैसा है वो इनकी बीमारी में लगा देंगे, बच्चों को हेल्प भी मिलेगी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि अप्सरा मॉम दो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारियाँ ले रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अनिष्का को डांट कर स्कूल भेजती हैं, क्योंकि अनिष्का स्कूल जाने में बहुत नौटंकी करती है। कभी ड्रेस का बहाना तो कभी कॉपी किताब का बहाना। और बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, सबके बच्चे ऐसे होते हैं, बस उनको बहाना चाहिए, बहाना कि हम स्कूल नहीं जाना है। और जो छुटकी है ना, अनिष्का की छोटी बहन है जो सृष्टि, वो स्कूल जाती है, बहुत अच्छे से रहती है। सृष्टि भी पहले ऐसी थी, बट आंटी जी ने जब से अपने पास रखा है ना, सृष्टि को अपने माहौल में ढाल दिया। होता है ना कि हम बच्चों को जैसे माहौल में ढालते हैं ना, बच्चे वैसे ही आगे चलकर बनते हैं। गांव में देखो इनकी देवरानी इतना ध्यान नहीं दे पाई, होता है क्योंकि देखो जब हमारे पास भी 5-5 बच्चे होंगे ना, तो हम उन बच्चों का उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे जितना कि हम 1 या 2 बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। और देखो जनरेशन जो होती है ना, जनरेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे पास अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो हम उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, ज़्यादा जनरेशन से कुछ नहीं होता। लेकिन गांव में आज भी ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा जनरेशन से बच्चे देखो बर्बाद होते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यहाँ अप्सरा मॉम देखो उनकी छोटी सी फैमिली है, 2 बेटे 1 बेटी, सबको अच्छे से इन्होंने पढ़ाई दी है। आप समझ सकते हो कि सचिन भी कितना पढ़े हुए है, पूजा तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और प्रिंस भी पढ़े हुए हैं। सब बच्चों को बाहर पढ़ाया हुआ है, विशाखापट्टनम में पढ़े हुए हैं पूजा सचिन। तो वो तो यही आंटी जी चाहती कि जिस तरीके से मेरे बच्चे इतना आगे बढ़े हैं, आज मेरे बच्चे इतनी कामयाबी पर हैं, आज अपने आप पर डिपेंड है, घर का एक सदस्य अपने आप पर डिपेंड है। तो उसी प्रकार से मेरे जो देवरानी के बच्चे हैं ना, वो कल के दिन कुछ बने। और अनिष्का की शादी के लिए और सारे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि हम फालतू पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, कि हम फालतू, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इनको हॉस्टल में डाल दीजिए, आप क्यों रखे हो, जितना हॉस्टल का खर्चा होता है ना उतने खर्चा वो अगर बचाएंगी और कल के दिन बच्चों की शादी में लगाएंगी तो इससे ज़्यादा पुण्य इनको नहीं मिलेगा। और देखो पढ़ाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जब हम किसी को मुफ्त में शिक्षा देते हैं या पढ़ाई का कोई सामान देते हैं और बच्चे उन चीज़ों की कदर करते हैं ना, तो इससे भाग्यशाली हम कुछ नहीं हो सकते कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। भगवान हमें अगर सक्षम बनाता है ना, तो हमें हर किसी की हेल्प करना चाहिए। हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है कि हेल्प करना कोई बुरी बात हो। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान खुद देखते हैं कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो भगवान फिर हमें कैसे दुख पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।